उसका, हाँ वो लगातार वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 डाला हुआ ना यूट्यूब में। हाँ उसको एक्चुअली रिकॉर्डेड है, डाला नहीं हूँ, बीच में डाल दूँगा अभी एक आध लाइन से। हाँ क्या बोले सर? हाँ ज्योग्राफी डाल दूँगा, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर डाला हुआ है, इसका डाल दूँगा। क्वेश्चन लिखो। Find the sum of first 10 multiples of 3. प्रथम 10 3 के गुणनफल का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 3 का गुणनफल 3 into 1, 3 2 2, 3 2 3, ऐसा करके प्रथम 10 3 के गुणनफल का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, क्या आएगा बताओ? ये दो 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 कहने का मतलब है 3 1 ज़र क्या होता है 3, 3 10 ज़र क्या होता है 30, मतलब 3 6 9 12 15 से लेके 30 तक का सम ज्ञात करना है। वही फॉर्मूला लगेगा, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। अब इसमें n क्या होगा? n तो मालूम ही है, 10 मल्टीपल पहले ही बता दिया, तो n निकालने के लिए अलग से मेहनत नहीं करना है। निकालो सम क्या होगा। कितना आ रहा है सौरभ सर? हाँ अच्छा कल मिस कर दिया था। हाँ 65। ओ n पहले से मालूम है 10, निकालोगे डबल मेहनत करोगे निकाल सकते हो। एक 165, कुछ कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो आप। देखो सम क्या था, L प्लस ए अपॉन 2 इंटू एन था, है ना। L क्या है यहाँ पे 30 है क्या, 3 का मल्टीपल क्या होगा 10 तक, 3 6 9 12 15 10, तो L क्या हो गया 30, A क्या हो गया अपॉन 2 इंटू एन, एन कितना है 10 पहले निकाले, 33 पंचे 165, ठीक है। सॉरी कल का 5 मिनट में क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। क्या बोला था, नेचुरल नंबर्स की बात की। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं, है ना। 0 वाला होल नंबर हो जाता है, 0 से नहीं, 1 से जो स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके n तक। पहला फॉर्मूला देखे थे n नेचुरल नंबर्स का सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या था फॉर्मूला, n+1 अपॉन, ठीक है,
n+1 अपॉन 2, मतलब अगर 1 से 100 तक का मुझे सम ज्ञात करना है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 प्लस 100, कैसे ज्ञात करोगे 100, इसको लिखना मत, बस ऐसी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। 101 अपॉन 2 50 5050 ऐसे आया था। दूसरा फॉर्मूला क्या बोला था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये खाली n नंबर का था, वर्गों का योग मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 10 स्क्वायर तक। अगर उसका फॉर्मूला क्या था, n+1 2n+1, यहाँ ध्यान रखना है n+2 नहीं है, किसी दूसरे फॉर्मूला का है, n+2 नहीं है, क्या है 2n+1 अपॉन नीचे 2 है कि 6 है, 6 याद रखना, पहले वाले में 2 है, इधर वाले में 6 है, ठीक है। अगर फॉर्मूला में थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हो तो कैसे याद रखोगे बता रहा हूँ, स्क्वायर लगाओगे तो नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो इसी तरीके से 2 बढ़ के 6 हो गया, ऐसे रिलेट कर लेना, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन याद रहेगा कि 2 है कि 6 है। एग्जाम टाइम में बैठोगे तो घबराहट में सब गलती होता है, ठीक है। तो ये 2 है, ये 6 ठीक, n+1 2n+1, तो अगर 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर ज्ञात करना है तो क्या होगा 10 11 21 अपॉन 6, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेना, 3 से 2 7। उसके बाद मैंने क्या बोला, क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर, प्रथम जो प्राकृतिक संख्या है उसके घनों का योग, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेके 10 क्यूब तक का सम। उसका फॉर्मूला क्या था, ये सेम ये वाला फॉर्मूला, इसका स्क्वायर पूरे के पूरे का स्क्वायर, ठीक है, ये सिंपल था, क्लियर। और उसके बाद ये देखें, उसके बाद ये तो बात की प्रथम n नेचुरल नंबर्स की, इसी में एक मॉडिफाइड वर्जन क्या देखे थे कि अगर मुझे 1 से लेके 100 तक का ज्ञात ना करना हो, 50 से लेके 100 तक का ज्ञात करना हो, या 60 से लेके 100 तक का ज्ञात करना हो, कैसे ज्ञात करूँगा, पहले 1 से लेके 100 निकालना है, फिर 1 से लेके 59 तक का निकाल के उसको अलग कर देना है, एक ही मॉडिफिकेशन देखे थे, ठीक। उसके अलावा ये नेचुरल नंबर की बात हो गई। अगर कोई सीरीज़ दिया है जो जिसमें कॉमन डिफरेंस है, मतलब एक समान अंतर है, जैसे मैंने बताया था 3 6 9 12 डैश 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 90 दिया हुआ है, 3 6 9 12 से लेके क्या दिया 90 दिया, ठीक है। इसका कैसे ज्ञात करोगे सम, तो मैंने बोला पहले 2 फॉर्मूले बताए। पहले तो हमको ये मालूम रहना चाहिए कि यहाँ से यहाँ नंबर कितने हैं, यहाँ से यहाँ नंबर कितने हैं, तो उसके लिए क्या होता है l-a अपॉन d +1 है, ठीक है, ये n-1, तो ये क्या निकल जाएगा n, फिर सम क्या होता है 2 × n, ठीक है। इसमें भी बोल रहा हूँ, अभी एक चैप्टर पढ़ रहे हो, ध्यान रहेगा, याद रहेगा फॉर्मूला, एक साथ जब मैथ्स में लगभग 20-22 चैप्टर हैं, अगर हायर मैथ्स को मिला दो तो 23-24 हो जाते हैं, ठीक है, सभी को मिलाओगे, उसके बाद थोड़ा फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा दिक्कत होता है अगर रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं हो तो कैसे ध्यान रखना, l-a था कि l+a था, वहाँ जाके कन्फ्यूज़ हो गई है ना, डेफिनेटली हो गई। कैसे याद रखोगे, सम है तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस, सम का मतलब ही होता है, योग का मतलब होता है प्लस, तो इस तरीके से दिमाग में याद रह जाएगा, कन्फ्यूज़ नहीं होगे कि l-a है कि l+a है, तो सम है तो l+a। और यहाँ पे कोई बोल रहा था फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, तो देखो ना लैन करके याद कर लेना, LAN, ये तीनों वर्ड आ रहा है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे n निकालना है तो l-a अपॉन d क्या था कॉमन डिफरेंस, +1, लास्ट में +1 क्यों जोड़ते हैं ये मैं बता दिया, 1 से लेकर 10 तक की संख्या 10 ही होती है, और 10 - 1 करूँ तो 9, उसमें पहला संख्या ऑटोमेटिक घट जाता है, इसलिए एक लास्ट में जोड़ देते हैं। यहाँ तक फॉर्मूला देखे थे सॉरी, वेरी गुड मॉर्निंग, बैठिए, गुड मॉर्निंग। रजनी मैडम आज ठीक चेयर में मिला है बैठने के लिए। अब इसमें एक वैरायटी और आता है, ऑड या फिर इवन नंबर का सम, ऑड या फिर इवन नंबर का सम। अभी ध्यान देना है ना, लिखना मत। जैसे मैं ऑड को बोलते हैं विषम,
सम होता है इवन मतलब 2 4 6, ऑड मतलब होता है विषम संख्या सम संख्या, ठीक है, 1 3 5, ठीक है। अब 1 3 5 7 डैश 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 कुछ भी नंबर दिया हुआ है, सपोज 99 दिया हुआ है, इसको मुझे ऐड करना है। कैसे निकाल सकते हैं? अभी जो फॉर्मूला देखिए L प्लस ए अपॉन क्या था, L प्लस ए अपॉन 2 इंटू एन, यार फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ क्या? लेकिन अगर इसी को दे दे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये ना वो जो हम लोग नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर देखे थे वो भी नहीं है, क्योंकि वो तो लगातार कंटिन्यूस था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो गैप है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दो का गैप है, वहाँ एक का गैप था, ठीक है। और L प्लस ए वाला फार्मूला भी नहीं लगा सकते, तो इसके लिए अलग फार्मूला लगता है। क्या लगता है? अगर इवन या सम संख्याओं के स्क्वायर्स या वर्गों का योग निकालना हो, ठीक है, कैसे निकालोगे? वो वाला फॉर्मूला याद है, n प्लस 1, फिर क्या था, 2n प्लस 1 अपॉन 6 था, बस वो 2n प्लस 1 ना हो के n प्लस 2 हो जाता है अपॉन 6, याद रहेगा। और अगर संख्या ऑड है, विषम है, तो फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है, तो फॉर्मूला सेम रहता है। कल पूरा मैथ्स का रिकॉर्डिंग वेस्ट हो गया, बोर्ड ही नहीं आया, आधा हिस्सा बोर्ड का कोई बताया भी नहीं, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। अब बताओ, अगर मैं इवन नंबर की बात करूँ तो 2 से स्टार्ट होगा, ऑड की बात करूँ तो 1 से स्टार्ट होगा, ये तो सबको समझ आता है, ठीक है। तो कभी कभार अगर जैसे पूछ देता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर टिल 100, या टिल 100 अगर बोल दिया 100 तक के संख्याओं में से विषम संख्याओं का स्क्वायर्स का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो स्टार्ट 1 से होगा और ख़त्म 99 होगा, 100 तो ऑड होता नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो, फॉर्मूला लिखो पहले, या मैं बता रहा हूँ उसको। हेडिंग डालना, इवन इंग्लिश वाले पहले बता दे रहा हूँ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन ऑब्लिक ऑड नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन ऑब्लिक ऑड नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन ऑब्लिक ऑड नंबर्स। सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। जस्ट अभी जो आए हैं यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, इससे पहले रिवाइज करा हूँ तो छूट गया समझ में, ठीक है। क्या लिखे? सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक। पहला क्वेश्चन लिखना, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 20 का स्क्वायर। अच्छा, फॉर्मूला नहीं लिखा है, क्वेश्चन लिख लो फिर लिख लेना फॉर्मूला। ये एक्चुअल में ठीक है, ठीक है। आज की क्लास कहाँ से स्टार्ट किया? स्क्वायर्स का योग, किसके? ऑड या इवन के, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला फॉर्मूला, n प्लस 1 n प्लस
2/6, n क्या है 20 है, ठीक है, n क्या है 20 है। अब इसमें ये मत निकाल लेना कि ये इसके टोटल कितने नंबर है, 10 ही है ये, लेकिन n मतलब ये वाला n की बात कर रहा हूँ 20, ठीक है, 20, 21, 22/6, 3 से ये 2, 3 से ये 7, 10, 1540, ठीक है, क्लियर। लिखो, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, 36 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर प्लस डैश 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 70 स्क्वायर ज्ञात कीजिए। 36, 38, 36, 38, 270, क्या चीज़? नहीं नहीं, वो सब नहीं, वो सब चूसना नहीं है सर, सीधा n, n यहाँ पे 70 हो जाएगा। -51 -7140 कौन करेगा? स्टार्टिंग का घटाना है, मैं बता रहा हूँ। चलिए देखिए, इधर देखो, ये वाला पैटर्न तो कर चुके हैं ना। देखो, 1 से अगर 70 निकालना मैं निकाल सकता हूँ, नॉर्मल सम की बात किए थे, लेकिन वही अगर 36 से 70 दे दिए रहे तो मैं क्या करता था, 1 से 70 पहले निकालता था और 1 से 35 निकाल के उसको माइनस कर दिया। यही चीज़ तो यहाँ पे भी कर रहे हैं ना, 36 से लेके 70 तक का स्क्वायर पूछा है, तो इसका तो कोई फॉर्मूला ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं 2 से 70 का स्क्वायर या निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? क्या करोगे, n+1, तो n यहाँ पे 70 है, n+1 71, n+2 72/6 माइनस 2 से लेके 35 करूँगा कि 34, क्यों ऑड इवन ऑड की बात है ना, या इवन है नंबर, तो 34, 35, 36/6, 6 से ये 12, अब करो कितना आ रहा है, 12, 59640 माइनस ये वाला भी, इसको भी निकालना है। सेवन 140 आ रहा है, फिर 52, ठीक है, 59640, ठीक है।
वो लैपटॉप चालू ही नहीं हो रहा है, चार्जर उसका करके देखिए। इधर बना, किसी को कोई समस्या आया? हाँ सर, बाजू वाली का धीरे कैलकुलेशन। अब देखो कैलकुलेशन वाली बात आई, कुछ तरीका बता देता हूँ। सपोज जैसे इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो, जैसे 18 × 19 करने को आ गया। एक बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, आप अपने से कर सकते हो। फिर एग्जाम में 18 × 19 आ गया, ये कैलकुलेट करने बैठोगे तो थोड़ा सा समय लगता है ना, दिमाग स्लो हो जाता है। लेकिन 18 × 20 करोगे तो तुरंत आ जाएगा। क्या 360 आ जाएगा। 360 में अब 18 घटा सकते हो क्या? 342। समझ रहे हो कैसे किया? अगर इसको ऐसे जाओ तो इसको 20 - 1 लिख सकते हैं ना। 18 360 - 18 18 19 18 × 19 ना करके 18 × 20 कर लिए, देन 18 घटा दिए। ठीक है, 18 ही क्यों घटाए, 19 क्यों नहीं घटाए? 18 से मल्टीप्लाई कर रहे ना, 18 × 20। अगर 19 × ये करते तब 19 घटाते। समझ पा रहे हो? वैसे ही जैसे 34 × 35 करना था आपको, तो 35 × 35 आता है क्या? 1225, वो तो तुरंत निकल जाएगा। 1225 में मैं 35 घटा दूंगा क्या? देखो 35 × 34 कर रहा हूँ, 34 को मैं 35 - 1 लिख सकता हूँ। उधर बोर्ड में दिख नहीं रहा होगा। 35 × 34 को मैं 35 - 1 लिख सकता हूँ। अब ये 35 1225 वो कैलकुलेशन बताया था मैं, 15 × 15 225, 25 × 25 625 बताया था कैलकुलेशन। तो 1225 - 35 कर लिया। अब ये 1190 आ गया। ये करना ज़्यादा आसान है बजाय 35 × 34 के। ठीक है, ये बना 52,500। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। बैठिए जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वन स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डैश 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 21 स्क्वायर, मतलब 1 से लेके 21 तक का स्क्वायर निकालना है। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर वही सेम फॉर्मूला। ऑड इवन दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है। 1540। ठीक है, देख लेते हैं। इक्कीस 22 23/6। नहीं, ये तो इवन वाला है ना। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऑड वाला। नहीं, देखो यहाँ पे सीधे क्वेश्चंस मैंने क्या बोला, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 21 तक का स्क्वायर, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। फॉर्मूला क्या था, n+1 n+2/6। n यहाँ पे 21 है, वो वाला क्यों कर रहे हो बताता हूँ। ये बना सबसे 1771 है। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, n 21 22 23/6। 3 से 2 7 11 35 25 × 7। ठीक है, उसमें हम लोग ऑड इसलिए ले रहे थे, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ऐसा कर करके 100 तक का स्क्वायर दिया हुआ है। अगर कौन सा क्वेश्चन था, एक 36 से लेके 70 तक का ज्ञात करना था ना। 36 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर प्लस डैश 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 70 का स्क्वायर। यहीं पे डाउट हो रहा है 21 ना लेके, मतलब 20 ना लेके 21 क्यों लिए। ये तो इवन नंबर है, 36 से 70। हमको ये निकालना था 36 से 70 का स्क्वायर। तो पहले क्या किए, 2 स्क्वायर से लेके 70 तक का स्क्वायर ज्ञात कर लिए। 2 से लेके 70 का ज्ञात किए, उसके बाद 2 से लेके 34 का ज्ञात किए, और इसमें से इसको
घटा दिए। 34 ही क्यों लिए, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा इवन नंबर दिया हुआ ना, इवन 36 38, तो इवन नंबर के बीच में ऑड नहीं आ सकता, इसलिए हम इसको 35 नहीं लिए, 32 34 देन 36 आएगा, ना कि 35। समझ पा रहे हो? नहीं है, नहीं है, आया? ठीक है। तो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, फॉर्मूला वही रहेगा, n+1 n+2/6। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 15² + 17² प्लस डैश 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 37² 37 निकालो तो क्या रहा है? ये नहीं दे रहे, एक इधर है, हटो। कैलकुलेशन ध्यान से करना। 9594 शायद उतना ही आ रहा है, 8684 आ रहा है, 8684। सरतीस 39 ये ठीक क्यों? और अब जोड़ दियो, घटाना था, जोड़ दियो। 9139 ये सही लाए हो, 455 ये भी सही लाए हो, जोड़ दियो, आप घटाना है। आया 8684? क्या किए, 15 से लेके 37 तक पूछा है ना, 1 से लेके 37 तक निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे? 37 × 38 × 39 अपॉन 6 माइनस 1 से लेके 13 तक है ना, तो 13 × 14 × 15 अपॉन 6, ये 9139 आएगा, और ये 455 आया था क्या लास्ट में? 8684 ये समझ, ठीक है, इतना क्लियर। अब इसको क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको ये ना देके ये बोल देता है कि 1 से लेके 100 तक के बीच का इवन नंबर्स, मतलब सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालो। तो 1 से लेके 100 कितने नंबर निकलेंगे? 2 से लेके 98। समझ आ रहा है? 1 से लेके 100 में इवन नंबर्स क्या होंगे यार? 1 से लेके 100, 1 से लेके 100 तक के बीच अगर बोले कि इवन नंबर्स के वर्गों का योग निकालो या स्क्वायर्स का सम निकालो, तो 2 से लेके 98 तक होगा, मानूंगा। तो वो 2 से 98 नहीं है, एक अगर इसके बीच बोलेगा तो 98, अगर बीच बोला तो 98, अगर 100 को भी शामिल करने बोलेगा
तो 100, और इसी में 1 से लेके 100 तक के बीच का इवन नंबर निकालने बोले तो सॉरी ऑड नंबर का निकालने बोले तो 3 से 99। 1 से लेके 100 के बीच का बोल रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस होता है। इसके बीच का बिटवीन 1 एंड 100 एंड अप टू 100, दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है नहीं है। 100 तक और 1 से लेके 100 के बीच डिफरेंस समझ आ रहा है। तो 1 से लेके 100 तक के बीच का बोलेगा तो इवन नंबर क्या होगा, 2 से लेके 98। 1 से लेके 100 के बीच ऑड नंबर बोलेगा, विषम संख्या बोलेगा तो 3 से लेके 99, ठीक है। अप टू 100 या 100 तक के सम संख्याओं का योग तो 2 से लेके 98 यही रहेगा, लेकिन विषम संख्या में 1 से 99। डिफरेंस समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? लिखो क्वेश्चन इंग्लिश में एक बार। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100। 100 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। 100 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। करो, क्या आएगा? 8684। इसको सॉल्व किए 939 आ रहा है और ये 455, इसमें माइनस किया हूँ 455। और ये वाला कैसे समझ आया मालूम? फॉर्मूला 9139 है, 1 है। कितना है? 17 दो, उतना ही आ रहा है, ठीक है। कितना है? उतना ही आ रहा है ना, ठीक है। 17 दो। इधर ध्यान जी, अप टू 100 बोला, अप टू 100, ठीक है। और इवन नंबर बोला, सम संख्याओं का योग, मतलब 2 से क्या लियोगे? 100, 2 से 100, ठीक है। 2 से 100, ठीक है। 2 से 100, 100 इंटू 101 इंटू अपॉन 6, ये कितना आ रहा है बोल रहे? 17, ठीक है। 17, 100। ये इसी को अगर अब वो सॉल्व करने के लिए जगह छोड़ देना, होमवर्क दे रहा हूँ। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर अप टू 100, ऑड नंबर अप टू 100, ठीक है। जगह छोड़ देना। इसमें कहाँ से कहाँ निकालोगे बताओ? 1 से लेकर 99 निकालोगे क्या? 100 क्यों मैडम? ऑड है ना, 99, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जगह छोड़ देना इसके लिए। नेक्स्ट, अच्छा हिंदी, हाँ बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में 100 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। 100 तक के विषम संख्याओं
के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन 1 to 100, बिटवीन 1 to 100। अब इसमें 2 से 100 तक लोगे क्या? 2 से 98। क्या बोला? बिटवीन 1 से 100। बिटवीन का मतलब ये होता है कि इधर और इधर वाले को एक्सक्लूड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, इवन, इवन लिख लो ये हिंदी में। ठीक है, 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच के सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 100 के बीच के सम संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन लिखना, बस वो सम है उसको विषम कर लेना और घर में बना लेना और फोटो भेज देना। कल बहुत लोग भेजे नहीं यार, इधर भेजे उधर भेजे नहीं, सीमा भी भेजी। ठीक है, इधर कुणाल नहीं भेजे। आप किन ख्यालों में डूबे हुए थे? हाँ, गूगल सर्च ठीक है, गूगल हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा फिर से। अच्छा, घर में बनाना है, अभी इधर ध्यान दो। एक चीज़ और, मैथ्स के लिए जो भी कॉपी बना रहे होगे, 2 कॉपी बनाना। एक कॉपी पतली कॉपी, इतनी पतली, ये खरीदने नहीं बोल रहा हूँ, बस इतनी पतली कॉपी बनाना। क्यों बनाना? तो बोला अभी जैसे जितना 50-100 क्वेश्चन एक चैप्टर में, सपोज 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कराऊंगा, अब डेली 1-1 घंटा चलेगा तो एक चैप्टर के अच्छा प्रैक्टिस करा दूंगा, डीप क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन। तो एग्ज़ाम टाइम में ऐसे 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक दिन पहले या 3 घंटे के एग्ज़ाम से पहले सोचोगे एक दिन पहले मैं पूरा 2000-3000 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ, नहीं कर पाओगे। ठीक है, रामानुजम भी नहीं कर पाएगा, छोड़ दो। ठीक है, तो क्या करना, एक पतली कॉपी, एक वैरायटी एक क्वेश्चन, एक वैरायटी एक क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं, मेरा एक नोट्स घूम गया, मैं वैसे ही बनाया हुआ था। जैसे इसमें सबसे पहले मैंने जो फॉर्मूला बताया 1 + 2 + 3 + 4, 1 से लेके 60 तक का एक क्वेश्चन लिख लिया, एक वैरायटी था। उसी में 70 से लेके 100 तक, तो वो दूसरा वैरायटी हो गया। दिमाग में क्लिक करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाए। उसके प्रैक्टिस के लिए और दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं। मतलब आप जब एग्ज़ाम से पहले जाओ तो आप 150-100 को 150 क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, बजाय 2000-3000 क्वेश्चन के। तो वो 200 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और बार बार इसी को प्रैक्टिस करना है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, पूरा जैसे ब्रूसली बोलते हैं ना, उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 प्रकार की किक एक बार प्रैक्टिस की है, उस आदमी से डरता हूँ जिसने एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तो आपको भी एक पैटर्न को क्वेश्चन 10 बार प्रैक्टिस कर ले, 10,000 बार नहीं एक बार, 10 बार, 20 बार। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पैटर्न लिखो। देखो, एक एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 68 to the power 88, टू दी पावर 88 लिख रहा हूँ। 68 टू दी पावर को क्या बोलेंगे हिंदी में? के का घात। ठीक है, 88 डिवाइड बाई 67, इसका शेषफल क्या होगा? शेषफल मतलब रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर क्या होगा? किसी को आइडिया कैसे निकालोगे? इधर निकेत 1 होगा पक्का? इधर निकेत आइडिया कैसे बनाते हैं सब क्वेश्चन को? 1। ठीक है, अगर मैं ये वाला क्वेश्चन दूँ 18 टू दी पावर क्या है? 15
15 प्लस 4 है, नीचे प्लस 4 है ना, 18⁻15 प्लस 4 डिवाइड बाई 17। अब क्या आएगा, अब भी 1 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। कोई आइडिया कभी बनाओ कैसा क्वेश्चन? ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने। हेडिंग डालो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडिकल डिवीजन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंडिकल डिवीजन। अब हिंदी रूपांतरण पूछोगे उसके लिए जगह छोड़ दो हेडिंग के लिए, क्योंकि उस हाँ हिंदी के लिए हेडिंग वाला जगह छोड़ देना। इंडिकल डिवीजन क्या होता है ध्यान नहीं। अब वो क्वेश्चन के पैटर्न से मतलब है। पहला क्वेश्चन लिखना, एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे टाइप का 68⁸88 डिवाइड बाई 67, इसका रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर निकालो। क्या करना, पहले इसको इस फॉर्मेट में लाना, इस फॉर्मेट में लाओगे, इस वाले नंबर को इस फॉर्मेट में चेंज करना। कैसे चेंज करोगे बता रहा हूँ। 68⁸88 अपॉन 67 है, तो 67 को मैं 68 - 1 लिख सकता हूँ क्या, ताकि ये दोनों बराबर रहें। नीचे वाले को ऊपर वाले के हिसाब से मेरे को एडजस्ट करना है, ठीक है। फिर जो नीचे वाला आया इसी के हिसाब से ऊपर वाले को एडजस्ट करना है। अब मैं 68 एक बार में नहीं आएगा, फिर भी प्रयास करना। 68 - 1, इसको मैं +0 लिख सकता हूँ क्या, 0 ऐड कर दूंगा तो कोई परेशानी नहीं। तो +0 को मैं -1 + 1 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला एक ब्रैकेट में आ गए, अब वो कट जाता है, ठीक है। अब अल्टीमेटली वो उसका जो डिवीजन होगा आगे जाते जाओगे 68⁻1। अब इतना निकालोगे तो कंप्यूटर भी, कैलकुलेटर भी नहीं निकाल पाएगा, उतना डिजिट्स क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के फॉर्मेट में लाना है। उसके बाद ये कट गया, जो इधर बचा वो क्या होगा, उसका रिमाइंडर होगा 1। क्या बोला, फिर से बता रहा हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन देता है 68⁸88 डिवाइड बाई 67, इसका रिमाइंडर निकालना है, इसका शेषफल निकालना है। कैसे निकालने बोला, पहले इस फॉर्मेट में चेंज करना, ठीक है। फिर क्या बोला, नीचे और ऊपर के टर्म्स मैच होने चाहिए, तो नीचे वाले को ऊपर वाले के हिसाब से एडजस्ट करना। तो 67 को 68 - 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। 68 - 1 लिख दिया। अब ये नीचे वाले के हिसाब से ऊपर वाले को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ -1 + 1 लिख दिया, क्योंकि अल्टीमेटली वो 0 ही होना है, तो 0 से ऐड करूँ तो भी कोई संख्या में चेंज नहीं आनी है। अब ये वाला और ये वाला कट जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली लास्ट में क्या बचता है, 1, तो +1 है रिमाइंडर। एक्चुअली वो लेटर में जाके बाद में जितना उसको मल्टीपल करोगे ना तो कट जाता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसको, बस ये यहाँ इतना डिवीजन करने के बाद ये जो प्लस में जो चीज़ आई ना, ये कॉमन हटने के बाद वही रिमाइंडर बचता है। ये इस क्वेश्चन का ट्रिक बोल लो। इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से बना ही नहीं सकते, क्योंकि इसको सॉल्व करने जाओगे 68⁻1, 68⁻2, 68 का स्क्वायर, 68 का क्यूब नहीं निकाल पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो सोचो 88 तक का कैसे कर पाओगे। इसका क्या मेथड होता है, ये नीचे और ये ऊपर वाला जो सेम आ गया उसके बाद जो बच रहा है वही उसका रिमाइंडर होता है। तो ये क्वेश्चन बनाओ, पहले लिखो पहला क्वेश्चन। (68⁸88 डिवाइड बाई 67), इसका शेषफल ज्ञात कीजिए। नहीं ऐसा नहीं वो नहीं होता, हाँ गलत हो जाए। ये पावर में है ना एक्चुअली, (67) से डिवाइड करोगे बोलो, ये नंबर ऐसे हो ही नहीं सकता ना। देखो 67 और ये 68 है, बट वही चीज़ 68 में हो, जैसे मैं बताऊँ आपको, 4⁻1 होता है 4, 4 स्क्वायर 16, ठीक है, 4 क्यूब 64। आप जो बोल रहे हो वही डाउट बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 4 ऊपर क्यूब है और इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो कोई लॉजिक नहीं बैठेगा। देखो क्यूब 64 में आपका आया 60, 63, यहाँ एक रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छा 64 को ना करके
ठीक है, एक रिमाइंडर बचेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मेट में लाने का प्रयास किया। अब इसके बाद जो बच रहा है देखो 4 टू द पावर 64 है, ये ऑलरेडी 4 से पूरा का पूरा कट जाएगा, है ना। रिमाइंडर तब 0 बचेगा। इसका मतलब इसके बाहर अगर प्लस माइनस जो भी है वही रिमाइंडर बचेगा। जैसे अगर ये 64 की जगह 65 हो जाता तो उसको मैं 4 टू द पावर 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या। अब इसको 4 से डिवाइड करूँ तो ये तो 64 ऑलरेडी कट जाएगा, बचेगा क्या 1। इसका मतलब समझ आ रहा है, जो प्लस के बाहर जो भी चीज़ है, अगर +2 कर रहा हूँ मतलब 66 है तो उसको 64 + 2 लिख सकता हूँ। ये 64 को 4 टू द पावर 3 + 2 ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो अल्टीमेटली ये वाला कट जाता है, इसलिए मैं इसको इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए बोला। ठीक है, समझ पाए क्या बोलना चाहूँ, सॉरी। ठीक है, और नहीं भी आया तो यही मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये लिखिए 68 टू द पावर 88 डिवाइड बाई 67। इसका स्टेप बाय स्टेप क्या मेथड है, पहले इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे, है ना, फिर इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना है, मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है दोनों को एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो ये 68 टू द पावर 88 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 68 - 1, क्यों अल्टीमेटली ये 67 ही आना है। ठीक है, फिर ये 68 टू द पावर 88 को मैं प्रयास किया इस फॉर्मेट में लाने की, तो ये -1 और +1 लिख सकता हूँ, यहाँ तक लिखना। फिर ये ब्रैकेट में डाल देना, मतलब ये जो चेंज हो गया, ये टू द पावर 1, ये टू द पावर 88। अल्टीमेटली ये चीज़ आगे जाके कट जाता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 बचेगा, लेकिन इसके बाहर जो भी प्लस में आया या माइनस में आया, प्लस अभी फ़िलहाल प्लस वाला देखो, प्लस में आया तो जो बचा वो क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, ये सॉल्व करो। ठीक इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। लिखना 73 टू द पावर 52 डिवाइड बाई 72। रिमाइंडर बताइए। हाँ, 1 आएगा। ठीक है, फिर भी उसको जैसे मेथड बोला था वैसे ही सॉल्व करो, तो आपके दिमाग में बच जाएगा कि वो उसको सॉल्व कैसे करना है। सर वो नीचे 67 था, 68 से 4 को मैं 5 - 1 लिख सकता हूँ क्या, 5 - 1 अल्टीमेटली 4 होगा। ठीक है, वैसे 67 को 68 - 1 लिख सकता हूँ क्या, तो ये 68 - 1। ठीक है, बना सबसे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लिखो, 18 टू द पावर 15, 18 की घात 15, 18 की घात 15 +4 है। ये 15 में +4 नहीं है, ये 18 वाले में +4 है। ठीक है, 18 टू द पावर 15 + 4 डिवाइड बाई 17। देख के बता सकते हो रिमाइंडर क्या आएगा, 5। ठीक है, कितना है इधर, 5 आ रहा है, इधर आया सर 5 बढ़ रहा है सर, चित्रसेन सर। ठीक।
ठीक है, इधर बोलो, इधर वाले नहीं दिखेंगे वाले, ठीक है। ये देखो 18 टू द पावर 15 प्लस 4, इसको मैं मेहनत कम कर रहा हूँ, इधर 17 लिख सकता हूँ, ठीक है। 17 को मैंने क्या बोला, इस फॉर्मेट में चेंज करना है, क्योंकि आप इसको 17 प्लस 1 टू द पावर 15 ऐसा तो कर नहीं सकते, नहीं कर पाओगे ना, मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, गणितीय रूप से रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी को चेंज कर सकते हो, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, 18 माइनस 1 ये किया, ठीक है। अब ये +4 है, ठीक है, +4 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, +4 था, +0 कर सकता हूँ क्या, एक ही मतलब आएगा ना, 18 टू द पावर 15 +4 +0 वही आएगा। +0 को मैं -1 +1 कर सकता हूँ क्या, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस फॉर्मेट में मेरे को लाना है। तो अब ये 18 टू द पावर 15 -1 और ये 18 -1, ये एक ही प्रकार का दिख गया। इसके बाद जो बचेगा मैंने क्या बोला, वही उसका रिमाइंडर बचता है। तो क्या बच रहा है, 1 और 1 + 4 मतलब 5, सॉल्व कर लो। ठीक है बना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। 75 टू द पावर 65, 75 की घात 65, 75 टू द पावर 65, 75 की घात 65 +35 35, इसको ब्रैकेट में डालना और डिवाइड करना 76 से, 76 से। अब यहाँ पे देखना क्या बोला, 75 की घात 65, 65, 75 की घात 65 +35 अपॉन 76 बोला, ठीक है। पहले इससे एक संख्या कम आ रहा था, यहाँ पे 68 था तो यहाँ 67 था, ठीक है। तो क्या कर रहे थे, 68 -1 करके 67 ला रहे थे। तो यहाँ इसको मैं अगर इसके बराबर लाना है तो 75 + 1 नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ, लिखो फिर, ठीक है, 75 + 1, ठीक। उसके बाद 75 टू द पावर 65, मैंने बोला ये वाला चीज़ यहाँ पे भी दिखना चाहिए। तो 75 + 1 अगर करो तो इधर मुझे -1 करना पड़ेगा क्या, तभी तो 0 आएगा ना, नलीफाई होगा तभी। और इधर 35 बना हुआ है अपॉन 75 + 1, ये और ये मैंने बोला अल्टीमेटली आगे जाके कटेगा, बच क्या गया -1 और +35 क्या हो जाएगा 34। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 34। आएगा नहीं आंसर, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली इस टर्म में लिखना है। अगर ये 75 टू द पावर 65 है और इसको मैं 76 -1 लिख दूँ तो कटेगा ही नहीं ना, मेरे को इस फॉर्मेट में बनाना है तभी कटेगा। ये बना। अब इसका लॉजिक बता देता हूँ, अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो। कर क्यों रहे हैं ये दिमाग में नहीं आ रहा है ना, क्यों कर रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं यार। देखो मैथमेटिकल का कुछ ऑपरेशन ऐसा होता है जो प्रॉपर एल्गोरिदम, प्रॉपर फार्मूला, प्रॉपर लॉजिक फॉलो करता है। जैसे अभी n+1/2, 1 से लेके 100 निकालना हो, 1 से लेके 1000 निकालो, 1 से लेके 1 लाख निकालो,
वो वही एक एल्गोरिदम फॉलो करेगा, कौन सा n+1/2 वाला। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी हम लोग देख रहे थे 68⁸ प्लस 1 था शायद, है ना, डिवाइड बाई 67 करना था। इसको हम लोग कन्वर्ट करें 68 - 1 और ऊपर में ये वाला पोर्शन रख रहे हैं। होता क्या, देखो 4 का क्यूब 64 होता है। स्वाभाविक सी बात है 64 4 से डिवाइड होगा, 4 का क्यूब है तो। अब अगर मैं 4 क्यूब प्लस 1 लिखूँ, जैसे यहाँ था 68, अभी मैं छोटे नंबर में दिखा दे रहा हूँ तो बड़े संख्या में आप समझ जाओगे। 4 क्यूब प्लस 1 अगर करूँ तो ये 65 हो जाएगा क्या? ठीक, ये देखो, ये जैसे 68 - 1 कर रहे हैं या 68 + 1 कर रहे हैं, ये इस फॉर्मेट से कटता है कि नहीं कटता, ये देखना। तो अगर मैं ऊपर 4 क्यूब प्लस 1 लिख रहा हूँ और नीचे 4 + 1 रखूँ, ये देखो 4 + 1 इसी फॉर्मेट में ला के तो ये बताना चाह रहा था कि नहीं कट जाता है, इसके बाद जो बचा वही शेषफल रहता है, वही रिमाइंडर रहता है। कटेगा कि नहीं कटेगा, देखो 65/5 कट रहा है, अल्टीमेटली 13। एक और नंबर ले लेता हूँ, 5 क्यूब कितना होता है 125, 5 क्यूब प्लस 1 क्या आएगा 126 आएगा, ठीक है 126 आएगा। अब इसको मैं डिवाइड करने जाऊँ 5 + 1 से, तो देखो डिवाइड होता है कि नहीं होता, 5 + 1 क्या आएगा 6, 126/6 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखो 21 से जा रहा है ना। तो ठीक यही चीज़ तो मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, 68⁸88। अब पूछ रहे हो ना ऐसा फॉर्मेट क्यों ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं ताकि ये वाला फॉर्मेट बन जाए, ये दोनों बराबर दिखे, तभी अल्टीमेटली जाके कट जाएगा। अब ये छोटे नंबर में कट रहा है ना, तो वो सेम एल्गोरिदम फॉलो करते 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 आगे कितना भी नंबर ला लो वो फॉलो होगा। ये 5 क्यूब प्लस 1 126 कट रहा है ना, तो वो 5⁻1000 भी ले लूँ और +1 करूँ और नीचे 5 + 1 करूँ तो भी ये इससे कट जाएगा। तो इतना हम नहीं निकाल सकते, ये निकाल सकते हैं, 1000 नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, इतना नहीं निकाल पाओगे। सुपर कंप्यूटर का कैलकुलेशन हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर कैलकुलेट कर पाएगा। तो हम एक प्रॉपर मेथड फॉलो करते हैं कि ये अल्टीमेटली इससे जाके कट जाता है, इसके बाद जो प्लस में जो भी बच रहा है वो रिमाइंडर रहता है। अब क्लियर हो यहाँ तक, किसी को कोई समस्या? पक्का, ठीक है। चलो एक चीज़ मुझे ये बताओ, यही क्वेश्चन लिए थे 68⁸88 + 1 -1 था, अब मान लो तो कुछ था, ठीक है -1 + 1 अगर ऐसे था, हम लोगों ने क्या किया, इसको ब्रैकेट में डाला और अल्टीमेटली ये एज्यूम किया कि ये आगे जाके कटता है। तो ये फिर रिमाइंडर क्या बच रहा था +1। यही अगर चीज़ -1 रहता तो क्या रिमाइंडर होता, बता पाओगे? रिमाइंडर रहता क्या होता -1 अगर 67। समझ पा रहे हो क्यों? पक्का नहीं, जिनको नहीं समझ आ रहा होगा बता देता हूँ। 15 को डिवाइड करूँ 5 से, कोई रिमाइंडर बच रहा है क्या? शेषफल कोई बचता है क्या? पूरा कट गया, मतलब कोई शेषफल नहीं बचा, 0। 16 को मैं 5 से डिवाइड करूँ, कितना रिमाइंडर बचता है? 1 बच रहा है। कैसे? 5 दिया 15 + 1, लेकिन वही तो इसको मैं 16 को 15 + 1 लिख सकता हूँ ना। तो ये 5 इससे कट जा रहा है और ये +1 बच रहा है, यही रिमाइंडर हम लोग देख रहे थे, आगे जाके +1। लेकिन अगर यही 14 हो जाए तो मैं रिमाइंडर -1 थोड़ी लिखूँगा, रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा +4, क्योंकि 5 दूनी 10 बचेगा और 4 रिमाइंडर बचेगा। वो 4 कैसे निकाले? जाना था 5 से, मतलब 15 रहता तब जाता, 1 कम पड़ गया, किससे डिवाइड कर रहे थे 5 से, तो 5 - 1 करके हम लोग 4 निकाले रिमाइंडर। समझ आया? नहीं है ठीक है। बता रहा हूँ, दो सौ 16 डिवाइड बाई 6 करो, कितना आ रहा है बताओ? 216 डिवाइड बाई 6, 16, 36। रिमाइंडर कुछ बता रहा क्या? नहीं, 0। 217 डिवाइड करो, कितना आएगा? 1 आएगा रिमाइंडर। 215 डिवाइड बाई 6 करो, कितना रिमाइंडर आएगा बताओ? 5 नहीं, हाँ 5, ठीक है 5 आएगा। बताओ 5, ये 5 कैसे है? क्योंकि यहाँ -216 रहता तब कटता,
मतलब एक की कमी पड़ गई। ये 215 को मैं 216 माइनस 1 लिख सकता हूँ, या 215 को 216 माइनस 1, फिर जो रिमाइंडर 5 आ रहा है वो कैसे आता है, ये माइनस 1 को इसमें एडजस्ट कर दिए, 6 माइनस 1 तब जाके 5 आ रहा है। अब क्वेश्चन लिखो, ठीक है, इससे ज़्यादा और एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। क्वेश्चन लिखना, चेयर इधर आ जाइए, थोड़ी देर में खाली हो जाएगा। क्वेश्चन लिखना, कहाँ बैठोगे? आ जाइए, आ जाओ 2 मिनट के लिए, बस खाली होगा। अच्छा खाली अभी नहीं हो गया था, अभी तो ज्योग्राफी की क्लास है। आज नितेश जी नहीं आया ना, इधर से। क्वेश्चन लिखना, 45 टू द पावर 50, 45 की घात 50, 45 की घात 50, 45 की घात 50 पावर -9 डिवाइड बाई 44, इसका रिमाइंडर निकालो तो क्या आएगा? ठीक है, 36 आ रहा है। आया, आएगा 37 नहीं आएगा, 36। अब 45 माइनस 1 तो 45 से घटा रहे हो, 45 माइनस 1 किए हो तो 45 से घटा रहे हो, 45 माइनस 1 अल्टीमेटली 44 होता है ना, डिवाइड तो 44 से कर रहे हो, तो 44 माइनस 8 होगा। चलिए देखिए इधर 45 टू दी पावर 50 था, उसको मैं 45 टू दी पावर 50 माइनस 9, नीचे 45 माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब इसको मेरे को यहाँ एडजस्ट करना है, तो 45 टू दी पावर 50 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 9 अपॉन 45 माइनस 1, ये और ये ब्रैकेट में डाल लिया। मैंने क्या बोला, अल्टीमेटली जाके कट जाएगा। अब यहाँ राउंड क्या बच रहा है, -8 बच रहा है। अब मैंने जब एग्जांपल लिया था 216 को डिवाइड किए 6 से, रिमाइंडर बच रहा था 0, 217 कर रहे थे +1, 215 हो रहा था, तो -1 अल्टीमेटली आ रहा था। तो मैं इसको कैसे निकाला, रिमाइंडर 5 आएगा, 6 माइनस 1 किया। अब यहाँ नीचे 45 है कि ये 44 है, 44 है ना। आप 45 से 8 माइनस कर रहे हो, इसलिए 37 आ रहा है। इधर और किसी का 37 आ रहा था, ठीक है। तो 45 माइनस 1 अल्टीमेटली डिवीजन में यहाँ पे 6 था, ये यहाँ पे क्या है 44 है, तो 44 माइनस 8 करोगे क्या आएगा 36 आया आंसर, ठीक है 36, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, बना लो इसको पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। $85 टू द पावर 97, 85 टू द पावर 97, 85 की घात 97 माइनस 27 डिवाइड बाई 86, डिवाइड बाई 86, डिवाइड बाई 86, किसको अनुज, जस्ट 5 मिनट का ब्रेक है, वापस मैं ज्योग्राफी की क्लास करता हूँ। इसको सॉल्व करके बताना, आंसर इसका आएगा आपका 58 आ रहा है, देखना आएगा कि नहीं।